यह एक ऐसे महान स्नाइपर की कहानी है जो कई किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी बंधी होने पर भी। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक साधारण गणित शिक्षक हुआ करता था। वह युद्ध और हथियारों से बेहद ओरिना करता था। परंतु उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसे एक शालीन शिक्षक से एक निर्दयी स्नाइपर में बदल दिया। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक दंपति रहता है जो यूक्रेन में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उस व्यक्ति का नाम माकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया एक चित्रकार थी और लकड़ी से सुंदर मूर्तियां तराशा करती थी। माकोला एक शिक्षक था और पास के एक विद्यालय में बच्चों को गणित पढ़ाता था। वह एक बहुत अच्छा शिक्षक था और लगभग सभी बच्चे उसे बहुत प्रेम करते थे, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम एवोन था। एवोन बेहद बदतमीज था और प्रतिदिन विद्यालय में माकोला को परेशान किया करता था। एवोन एक धनी परिवार से था, जबकि माकोला एक गरीब व्यक्ति था। इसी कारण एवोन उसके पहनावे और रूप रंग का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि माकोला उसके व्यवहार से तंग आकर उस पर हाथ उठा दे ताकि वह उसकी शिकायत कर सके और उसे विद्यालय से निकलवा दे। लेकिन माकोला स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति था। वह एवोन की बातों से प्रभावित नहीं होता था और अपने जीवन में संतुष्ट रहता था। उसके घर में टेलीविजन जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन के न होने के कारण उसे दुनिया की खबरें नहीं मिल पाती थीं। एक दिन जब माकोला विद्यालय में था, तब उसने वहां लगे टेलीविजन पर समाचार सुना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं और रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उसी शाम जब माकोला घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन माकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर साइकिल से विद्यालय पढ़ाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने दो सैनिकों को सिगरेट पीते हुए खड़ा देखा, जिनकी वर्दी यूक्रेनी सैनिकों से अलग थी। यह देखकर उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी बदल दी होगी और वह बिना अधिक ध्यान दिए विद्यालय पहुंच गया। जब वह विद्यालय के भीतर गया तो उसने देखा कि पूरा विद्यालय खाली पड़ा है, एक भी बच्चा नहीं आया था। यह देखकर वह चिंतित हो गया। तभी उसने समाचार में सुना कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं और देश पर कब्जा कर रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि रास्ते में दिखे सैनिक वास्तव में रूसी थे। यह सोचते ही उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी और वह तुरंत साइकिल लेकर घर की ओर दौड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि वही दो सैनिक उसकी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे थे। माकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। उसने उनसे विनती की कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और दोनों को पीटते रहे। कुछ समय बाद एक रूसी सैनिक ने घर की तलाशी ली और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपने जलते हुए घर को देखकर नास्तिया क्रोधित हो गई और उसने एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला कर दिया। यह देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं गिरकर मर गई। अपनी पत्नी को मरते हुए देखकर माकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुँचे। नास्तिया की मृत्यु देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने माकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हाथ बंधाया और फिर नास्तिया की कब्र खोदी। कब्र तैयार होने के बाद उन्होंने माकोला से कहा कि वह अपनी पत्नी को वही दफना दे। पत्नी की मृत्यु के बाद माकोला पूरी तरह टूट चुका था। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। रूसी सैनिकों ने न केवल उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की हत्या की थी, बल्कि उसका पूरा जीवन भी नष्ट कर दिया था। अब उसके भीतर बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि वह उस रूसी सैनिक को अवश्य मारेगा जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। बदला लेने का एकमात्र रास्ता यूक्रेनी सेना में शामिल होना था। उसने उन दोनों सैनिकों से विनती की कि उसे अपने साथ ले चले। वे सहमत हो गए और उसे अपने सैन्य अड्डे पर ले गए। जाते समय माकोला अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई लकड़ी की एक छोटी मूर्ति अपने साथ ले गया, जिसे वह उसकी सुरक्षा का प्रतीक मानता था। सैन्य अड्डे पर पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारी उसे देखकर क्रोधित हो गया और उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि वह जासूस हो सकता है। लेकिन जब दोनों सैनिकों ने उसकी पूरी कहानी बताई और माकोला ने स्वयं बताया कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके घर को नष्ट कर दिया, तो अधिकारी का दिल पिघल गया। उसने कहा कि उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है और वह केवल अपने देश को मुक्त कराना चाहता है। यह सुनकर अधिकारी ने उसे भर्ती कर लिया। अगले दिन उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। एक साधारण शिक्षक होने के कारण उसे प्रशिक्षण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे हथियारों का कोई अनुभव नहीं था और जब अन्य सैनिक तेजी से राइफल जोड़ लेते थे, वह सबसे अंत में करता था।
अधिकारी को लगा कि वह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन माकोला ने हार नहीं मानी और पूरे मन से अभ्यास करता रहा। एक रात उसने अपने अधिकारी से कहा कि उसे उसके नाम से न पुकारा जाए और उसका कोड नाम रेवेन रखा जाए। यह सुनकर सभी हंस पड़े और अधिकारी ने कहा कि कोड नाम बहादुरी से कमाया जाता है। माकोला ने इसे नकारात्मक रूप में नहीं लिया और भी अधिक मेहनत करने लगा। एक दिन अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्नाइपरों की कमी है और जो भी स्नाइपर बनना चाहता है वह आगे आए। माकोला भी आगे बढ़ा, जिसे देखकर फिर सब हंसने लगे। अधिकारी ने कहा कि वह अभी इसके योग्य नहीं है, लेकिन माकोला ने स्वयं को साबित करने का अवसर मांगा। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल 18 सेकंड में राइफल खोलकर फिर से जोड़ दी। यह देखकर सभी चकित रह गए। इसके बाद उसे स्नाइपर प्रशिक्षण में शामिल किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उसे पुरानी राइफल दी गई, जबकि अन्य सैनिकों को आधुनिक हथियार मिले। उसने शिकायत की, लेकिन अधिकारी ने कहा कि उसे पहले स्वयं को सिद्ध करना होगा। उसने बिना शिकायत किए अभ्यास जारी रखा। एक अभ्यास में गोलियां चलने के बावजूद वह बिना हिले लक्ष्य पर टिका रहा और परीक्षा पास कर गया। दूसरी परीक्षा में पट्टी बांधकर लक्ष्य पर निशाना साधना था, जिसमें वह अपनी पुरानी राइफल के कारण असफल रहा, लेकिन सब जानते थे कि नई राइफल होती तो वह सफल होता। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा रात में फ्लेयर की रोशनी में निशाना साधने की थी। सभी सैनिक असफल रहे, लेकिन माकोला ने गणितीय ज्ञान का उपयोग कर दूरी का अनुमान लगाया और सटीक निशाना साधा। यह देखकर अधिकारी अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे उसका कोड नाम रेवेन दे दिया। समय बीतता गया और अंततः उसका प्रशिक्षण पूरा हुआ। कर्नल ने उसे सलाम किया और बताया कि वह परीक्षा में सफल हो गया है। कुछ दिनों बाद उसे एक मिशन पर भेजा गया, जहां रूसी सैनिकों ने एक चौकी पर कब्जा कर रखा था। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, एक वाहन वहां आता दिखाई दिया। आदेश मिला कि कोई गोली न चलाई जाए। रूसी सैनिकों ने वाहन रोककर यात्रियों की जांच की, उनके पासपोर्ट रख लिए और जब उन्होंने वापस मांगे तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया। यहीं से इस कहानी का असली अध्याय शुरू होता है। यह सब देखकर कर्नल ने तुरंत अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक ही क्षण में सभी स्नाइपरों ने अपने अपने निशाने साधे और दुश्मनों को ढेर कर दिया। इस प्रकार उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी सैनिक वापस बेस पहुँचे, तो माकोला ने देखा कि उसके कई साथी वहाँ मौजूद नहीं थे। वह चिंतित हो उठा और उसने पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ है। उसे बताया गया कि शेष सैनिकों को एक अन्य मिशन पर भेजा गया है। अगले ही दिन माकोला को यह दुखद समाचार मिला कि उस मिशन पर गए उसके कई साथी मारे जा चुके हैं। उन सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मार गिराया था, जिसका नाम सिरी था और जिसे रूस का सबसे घातक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन इसी तरह बीते और फिर माकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर रवाना हुआ। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाई और अपनी अपनी जगह संभाल ली। कुछ समय बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उन्हीं में एवोन भी शामिल था, वही लड़का जो कभी स्कूल में माकोला को परेशान किया करता था। अब एवोन रूसी सेना में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, माकोला हिचक गया क्योंकि वह अपने पूर्व छात्र को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को दबाया और पास में बिछी बारूदी सुरंगों पर गोली चला दी। एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें सभी रूसी सैनिक मारे गए। एवोन भी उनमें शामिल था। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में माकोला से पूछा कि आदेश मिलने पर वह क्या सोच रहा था। माकोला ने उत्तर दिया कि रूसी सैनिकों में उसका एक छात्र भी था और वह उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने उसे समझाया कि अब वह उसका छात्र नहीं बल्कि उसका शत्रु था और रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना निर्णय था, इसलिए उसे पछताने की आवश्यकता नहीं है। मिशन पूरा होने के बाद सभी लोग बेस कैंप लौट आए। कर्नल को माकोला पर पूरा विश्वास हो गया था और वह अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगा। एक दिन कर्नल ने माकोला को अपने परिवार की तस्वीर दिखाई और बताया कि उसके परिवार में 3 लोग हैं। उसने कहा कि उसकी दोनों बेटियां यह नहीं जानती कि उनका पिता एक सैनिक है और उसने उनसे कहा है कि वह व्यापार करता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी बच्चों को सच्चाई नहीं बताई है। यह सुनकर माकोला ने भी अपनी कहानी साझा की कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह बताते समय वह बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे आरस बंधाया। अगली सुबह वे सभी एक और महत्वपूर्ण मिशन के लिए रवाना हुए। इस मिशन में सूचना मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक दल उस मार्ग से गुजरने वाला है। कर्नल और माकोला जल्दी से वहां पहुंचे और अपनी स्थिति संभाल ली। कुछ समय बाद उन्होंने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो अपनी टीम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी माकोला ने देखा कि उनमें से एक वही व्यक्ति था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और अब वह सीधे उसकी नजरों के सामने था। माकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माकोला का क्रोध बढ़ने लगा क्योंकि यही वह क्षण था जिसके लिए उसने सेना ज्वाइन की थी। उसने फिर अनुमति मांगी,
लेकिन कर्नल ने फिर इनकार कर दिया। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण माकोला ने गोली चला दी और वह सैनिक तुरंत मारा गया। लेकिन इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि रूसी सैनिकों को उनकी स्थिति का पता चल गया। कर्नल ने गुस्से में माकोला से पूछा कि उसने यह क्या कर दिया। इससे भी भयानक बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी वही मौजूद था और अब वह उनकी स्थिति जान चुका था। कर्नल ने सिरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उसका स्थान पता कर पाता, सिरी ने गोली चला दी और कर्नल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तब माकोला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी वजह से कर्नल की जान चली गई थी। रूसी सैनिकों ने उनकी स्थिति जान ली थी और माकोला की टीम पर भारी गोलीबारी और बमबारी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख माकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल के शव को उठाया और किसी तरह दुश्मन इलाके से निकलकर अपने बेस तक पहुंच गया। कर्नल की मृत्यु से माकोला पूरी तरह टूट चुका था और वह खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसने कसम खाई कि वह सिरी को मारकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ समय बाद उसे 2 रूसी स्नाइपरों की सूचना मिली और वह तुरंत मिशन पर निकल पड़ा। उसने लक्ष्य साधा और एक स्नाइपर को मार गिराया। उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने उसके हाथ में गोली मार दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह दूसरे स्नाइपर को भी ढेर कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह एक गुप्त ठिकाने पर जाकर आराम करने लगा। इसी दौरान उसे सेना के मेजर का संदेश मिला कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद माकोला बेस लौट आया और मेजर ने सभी को जानकारी दी कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वह रूस का सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर है। मेजर ने बताया कि आज तक सिरी का निशाना कभी चूका नहीं है और वह यूक्रेन के 6 सबसे कुशल स्नाइपरों को मार चुका है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह पहले सैनिकों को मारता है और फिर उनकी हत्या के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ता है। उसने बताया कि सिरी आमतौर पर एक ही स्थान से अपने शिकार करता है और जगह नहीं बदलता। इसके बाद योजना बनाई गई कि 2 टीमें मिलकर हमला करेंगी। पहली टीम सामने से रूसी सैनिकों पर हमला करेगी और दूसरी टीम पीछे से वार करेगी। इसी दौरान माकोला इमारत के भीतर घुसकर सिरी को मारेगा। योजना तय होते ही वे रवाना हो गए। स्थान पर पहुंचकर सभी स्नाइपरों ने अपनी अपनी जगह ले ली। इसी बीच माकोला चुपचाप इमारत के अंदर घुस गया, जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातचीत करते हुए देखा। बिना देर किए उसने दोनों को मार दिया और आगे बढ़ गया। योजना के अनुसार माकोला ने अपनी टीम को संकेत दिया। संकेत मिलते ही यूक्रेनी स्नाइपरों ने गोलीबारी शुरू कर दी और रूसी सैनिक मारे जाने लगे। दूसरी ओर सिरी को शक हुआ क्योंकि उसके साथी उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वह छत पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां मौजूद रूसी स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका है। उसे समझ आ गया कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। उसने अपने बेस से मदद मांगी, लेकिन बताया गया कि सहायता पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। यह सुनकर वह जल्दी से अपनी जगह लौटा और यूक्रेनी सैनिकों को खोजने लगा। तभी उसकी नजर सामने रखी एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, वही लकड़ी की मूर्ति जो माकोला की पत्नी ने बनाई थी और जिसे माकोला वहां छोड़ गया था। इससे पहले कि सिरी कुछ समझ पाता, माकोला ने उस पर हमला कर दिया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। इस संघर्ष की आवाज से इमारत में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, माकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और विस्फोट में वह भी मारा गया। कुछ समय बाद सिरी द्वारा बुलाया गया सहायता दल वहां पहुंचा, यह जाने बिना कि सिरी पहले ही मारा जा चुका है। जब उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो माकोला ने जवाब दिया और कहा कि वे सभी मरने वाले हैं। इसके बाद उसने ट्रक चालक को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही रूसी सैनिक घबरा गए और ट्रक से बाहर निकल आए, यह जाने बिना कि यूक्रेनी स्नाइपर घात लगाए बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने भीषण गोलीबारी की और एक एक करके सभी रूसी सैनिकों को मार गिराया। इस मिशन के कुछ दिन बाद माकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने उससे किया गया वादा पूरा कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल की मौत के जिम्मेदार सभी लोगों को मार दिया था। वहां खड़े होकर उसने कसम खाई कि वह अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।